तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है और हाँ, आप अपना थोड़ा हार्ड मनी भी बचा सकते हो अगर ये वीडियो पूरी देखोगे, क्योंकि ये वीडियो से आप रिलेट कर पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो गुरु, अभी ग्लोबली मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक सामान के रेट इतने ज़्यादा बढ़ चुके कि एक मिडिल क्लास लड़के के लिए, मेरे जैसे लड़के के लिए, उनको लेना अब सपना रह गया है। अब मान लो सपना ही हो गया है। मैं 1 साल से वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल रेट कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ तक कि आपके जो ग्राफिक कार्ड थे, मैंने सोचा था कि अच्छा पीसी बिल्ड करूँगा। पता चला जब मैं शॉप में गया तो दुकान वाले मेरी हालत देख के उसने बोला, भाई देख, अगर तू 1 साल पहले आता तो ये ग्राफिक कार्ड तुझे 20,000 में मिल जाता, लेकिन अब इसकी कीमत 1 लाख रुपये हो चुकी है। ले पाएगा बता? मैंने कहा 1 लाख सीधे ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने कहा हो सकता है, हो गई है भाई, लेना है तो बता वरना घर को जा। तो मैं घर को चले गया चुपचाप। मैंने कहा पैसे ही नहीं थे। उसके बाद जैसे मैंने सोचा कि यार मैं कैमरा लेता हूँ, और वही हुआ। जो कैमरा 3 साल पहले 60,000 का था, वो अभी 1,20,000 का हो गया है। फिर मूड खराब। तो अभी आप सोचोगे कि ये कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है? 5-10 रुपये तो बढ़ती थी चीज़ें, सीधे 5,000 10,000 क्यों बढ़ जा रही है? तो उसका एक मेन रीज़न है जो भी आपको मैं बताऊंगा। एक चिप आती है जिसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर सिलिकॉन चिप, जिसकी कीमत 3 साल पहले 70 रुपये थी, अभी 3 साल बाद 70,000 हो गई है। अब आप बोलो कि भैया इतने ज़्यादा रेट कैसे बढ़ गए? चलो मानते हैं 70 रुपये की चिप 100 रुपये की हो सकती है, 150 की हो सकती है, 500 की हो सकती है, 70,000 की कैसे हो गई है? तो मैं आपको बता दूं, ये एक छोटी सी चिप है जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना करता है, उसके बाद ताइवान करता है। और लॉकडाउन के बाद इसकी जो चैन सप्लाई थी ग्लोबली मार्केट में, वो ब्रेक हो चुकी है। और इसका सिर्फ एक रीज़न नहीं है ब्रेक होने का, इसके कई रीज़न है। इसकी जो चैन सप्लाई थी वो धीरे होनी शुरू हो चुकी थी आपका जब यूएसए में ट्रम्प की सरकार आई थी। उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए थे चाइना में, जिससे जो इसकी ग्लोबली जो इसकी डिमांड थी वो बढ़ती जा रही थी और जो इसकी सप्लाई थी वो ब्रेक होती जा रही थी। उसके बाद ताइवान, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है इन चिप का, वहाँ पड़ गया सूखा, जिस वजह से इसकी जो सप्लाई थी फिर कम कर दी गई। और जो अपना फाइनल काम किया वो क्या, पैंडेमिक ने। कोरोना के बाद भाई ऐसा धक्का लगा कि ये कंपनी पूरी बंद ही हो गई। और कोरोना में सबसे ज़्यादा जो डिमांड बढ़ी इलेक्ट्रॉनिक सामान की बढ़ी, इतनी ज़्यादा बढ़ी कि भाई जो बची कुछ चिप थी ना, वो भी ख़त्म हो गई। अब जैसे पैंडेमिक ख़त्म हुआ, लोगों की ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई, डिमांड दोबारा बढ़ने लगी, तो ये जो चिप थी भाई इसकी सप्लाई नहीं हो पाई। इसकी चैन थी जो पूरी ब्रेक हो चुकी थी, अच्छे से ब्रेक हो चुकी थी। कहने का मतलब ये है कि डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप आ चुका है इन 2 सालों के अंदर। और मुझे पता नहीं कब सही होगा, लेकिन हाँ, मैं अभी आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद मतलब अपनी कहानी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना हार्ड मनी कैसे सेव कर सकते हो, आप वो गलतियों से कैसे बच सकते हो जो कुछ दिन पहले मेरे दोस्तों ने की है। 3 साल पहले की बात है, जब मैंने अपना फर्स्ट कैमरा लिया था, लुमिक्स G85। तब मुझे कैमरे की कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने यूट्यूब में रिसर्च किया 2-3 महीने और मुझे पता चला कि हाँ, ये कैमरा मिल ले ठीक है। उसमें मुझे एक बेसिक नॉलेज हो चुकी थी कि इन कैमरों का प्राइस क्या चल रहा है, जो बिगनर्स लेवल के कैमरे होते हैं इनका प्राइस क्या चल रहा है। तो जैसे मैंने अपना पहला कैमरा लिया तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं कैमरा सीखूँ या नहीं सीखूँ, बस मैं अपने मोबाइल को रिप्लेस करना चाहता था अपने DSLR से। जैसे मैं पब्लिक में ब्लॉगिंग करता था, तब बहुत कम ब्लॉगर थे मेरे आसपास जो DSLR से ब्लॉगिंग करते थे। वो भी DSLR में नीचे से ट्राइपॉड लगा के, ऊपर से इतना बड़ा क्या कहते हैं एक माइक लगा के पब्लिकली मतलब ब्लॉग करते थे। तो उसमें से बहुत कम लोग थे, उनमें से मैं भी था। जैसे ही मैं पब्लिक में ब्लॉग करता था तो कुछ लोग मेरे से एक कॉमन क्वेश्चन पूछते थे, भाई मीडिया से हो क्या? तो मैं बोलता था नहीं भाई। तो बोलते थे कि तो भाई इतना बड़ा माइक क्यों लगाया है? तो उनको क्या पता, भाई अभी नए नए ब्लॉगर बने, हेलो जी, हाय जी कहने वाले। तो अच्छा लगता था उसमें कि भाई अपने हाथ में DSLR है और हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब था, सीखने से कोई मतलब नहीं था, बस हाथ में DSLR होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे 2 साल बीते, 3 साल बीते और मैं कैमरा चलाना मतलब थोड़ा बहुत सीख गया। कहने का मतलब है ऑटो से मैं मैनुअल पे आ गया। जैसे मैं मैनुअल में आया तो मुझे बहुत सी चीज़ें कैमरे के बारे में पता चला, बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी। लाइटिंग क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, ISO क्या होता है, और एक स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं। एडिटिंग बहुत ही मेन है, अगर आप वीडियोग्राफी करते हो तो एडिटिंग क्या होती है। तब मेरे पास एक अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं था। फिर मैंने जैसे जैसे चीज़ें सीखी और उसे अपने ट्रैवलिंग वीडियो में अप्लाई की तो मुझे काम मिलने लगे। कहने का मतलब है कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया था जो 1,10,000 या 20,000 समथिंग का था, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी का। लेकिन रियलिटी ये थी कि उन्होंने मेरा काम देखा। जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने मुझसे बोला कि हमको नेचर फोटोग्राफी और नेचर आपके ब्लॉग से कोई मतलब नहीं है, आपकी कुछ कुछ क्लिपें बहुत अच्छी है, हमको ये शूट कराना है। तो पहली बार मुझे समझ में आया कि भैया मैं ब्लॉगिंग से
देखो अपना नाम थोड़ा बहुत तो कमा रहा हूँ लेकिन काम कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, पैसे कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया कि ना मेरे पास एक अच्छा कैमरा है, ना ही अच्छा लेंस है, ना ही एक अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो उन्होंने मुझे बताया कि चलो कोई नहीं, आप ये चीज़ें जोड़ो, लो, आपका काम अच्छा है, आप सीख रहे हो, आप इससे कल को अच्छे पैसे भी कमाओगे, आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करो। तो फिर मैंने सोच लिया कि नहीं यार, अब तो यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना है, खुद का कुछ करना है अच्छा। फिर मैंने फ्री में प्री वेडिंग शूट किया सिर्फ सीखने के लिए। मैंने एक सॉन्ग शूट किया फ्री में सीखने के लिए। मैंने कुछ होटल्स के फ़ोटोग्राफी की फ्री में सिर्फ सीखने के लिए, और मैं बहुत कुछ सीखा। फिर मुझे पता चला कि भैया मुझे अब अपना कैमरा चेंज करना है, एक अच्छा कैमरा लेना है, फुल फ्रेम कैमरा। तब मुझे पता चला मेरे पास जो कैमरा है उसमें सबसे छोटा सेंसर लगता है, सबसे छोटा सेंसर जो लगता है मोबाइल में लगता है, उसके बाद मेरे कैमरे में लगता है। फिर मुझे पता चला कि जो मेरे पास कैमरा है उसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है लेंस में, क्योंकि मुझे पहले लगता था कि DSLR ही सब कुछ होता है। नहीं, लेंस DSLR से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाबू, तो लेंस भी ध्यान में रखने चाहिए। फिर मुझे पता चला कि जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मेरे पास है उसमें तो कलर ग्रेडिंग होती ही नहीं है, और कलर ग्रेड बहुत ज़रूरी है एक अच्छे प्रोडक्ट, अच्छा कंटेंट शूट करने के लिए। तो मुझे लगा कि क्यों ना अब अपना PC भी चेंज करे। तो ये सब चीज़ें जब मुझे पता चली तो मैंने अपना मन बना लिया था कि अब मैं अपनी चीज़ों को अपग्रेड करूँगा। और ये बात थी 1 साल पहले की, जब मैंने सोचा था कि मैं अपनी चीज़ों को अपग्रेड करूँगा, अपने कैमरे को अपग्रेड करूँगा, अपने PC को अपग्रेड करूँगा, हर वो चीज़ अपग्रेड करूँगा जिससे मुझे कंटेंट बनाने में हेल्प मिले और मैं एक अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। तो होता क्या है, 1 साल पहले मैं बस वही रिसर्च करना शुरू कर देता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं, डबल हो चुके हैं, डबल नहीं ट्रिपल हो चुके हैं। मुझे एक सोनी का कैमरा लेना था जो मुझे बहुत पसंद था, जो सेमी प्रोफेशनल था, मेरे लिए बिल्कुल ठीक था, लेकिन कंपनी उसका प्राइस क्लेम कर दी थी 60,000 विद किट लेंस, और मार्केट में वो मिल रहा था 150 लाख का। तो कुछ समझ नहीं आया क्या करें, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वेट करते 6-7 महीने चले गए। और अभी क्या हो रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने पैसा कैसे बचाओगे। मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने अभी कैमरे परचेज़ किए हैं, वो भी ऑफलाइन मार्केट से इतने महंगे मैं क्या बताऊं। देखो 1 साल पहले कैनन M50 Mark II कंपनी ने क्लेम किया था कि आपको 58 to 60,000 का किट लेंस के साथ मिल जाएगा। फिर चिप की कमी हुई, प्रोडक्शन बंद हुआ और कैमरे के रेट दुगने हो गए, दुगने नहीं मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन जिन लोगों को नॉलेज नहीं थी कैमरे की और ना ही उसकी प्राइस की, उन लोगों ने क्या करा, ऑफलाइन मार्केट गए और कैमरा परचेस कर लिया 70,000 में, 80,000 में। जो कैमरा कंपनी बोल रही कि भैया 55 से 60,000 के बीच हमसे ले लो, वो ही लोगों ने मतलब 80-90 हज़ार में लिया। ये गलती प्लीज़ आप मत करना। मेरे कुछ दोस्तों ने करी है, मैंने उनको समझाया लेकिन उनको समझ नहीं आया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 1 साल पहले से इन चीज़ों पे नज़र रख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस कैमरे की कीमत कितनी थी, किस कैमरे की कीमत कितनी है। अगर आपको सच में एक कैमरा लेना है और आपको लगता है कि इसका प्राइस ज़्यादा है या कम है, तो आप उसकी ऑथराइज साइट में जाइए। जैसे सोनी का आपको कैमरा लेना है तो आप सोनी की साइट में जाइए, देखिए कि कंपनी ने कितना क्लेम किया है। कंपनी ने अगर 60,000 उस कैमरे को क्लेम किया है, तो आप देखो कि ऑफलाइन मार्केट में कितना मिल रहा है। अगर ऑफलाइन मार्केट आपको वही कैमरा 1.5 लाख, 3 लाख का, 2 लाख का दे रहे तो बिल्कुल मत लीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो आप धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर तक का सारे जितने भी ये प्राइस बढ़े ना कंडक्टर चिप की वजह से, सारे कम हो जाएंगे और आप इजीली अपना 30 से 40 या 40 से 50 हज़ार रुपया बचा सकते हो। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे भी कैमरा चाहिए। 1 साल से मैं भी वेट कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है। जो कैमरा कल तक का 1.5 लाख 2 लाख का था, अब उसकी कीमत कम होते जा रही है। मैं बताता हूँ कैसे। कैनन M50 1 महीने पहले 1,20,000 का मिल रहा था ऑफलाइन मार्केट में और ऑनलाइन मार्केट में भी, और मैंने कल ही उसका प्राइस चेक किया, 60,000 आ चुका है। इसका मतलब यही है कि चीज़ें अब ठीक हो रही है। कंडक्टर जो चिप थी ना, उसकी जो शॉर्टेज थी अब वो कम होती जा रही। तो बस वीडियो इतना ही था कि अपना जो हार्ड मनी है उसे थोड़ा बचा के रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा वेट करो। मेरे कहने का मतलब है अगर आप चीज़ें ओवर प्राइस में ख़रीदेंगे तो फिर क्या होगा पता, काला बाजारी होगी। और जो लोगों को आदत लग चुकी है 60,000 का कैमरा 1 लाख 1.5 लाख में बेचने की, वो फिर क्या करेंगे, अपना जो स्टॉक आएगा बाहर से उसको दबा देंगे और महंगा बेचेंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि थोड़ा पेशेंस रखो और कंपनी की ओरिजिनल साइट पर जाके वहाँ से परचेस करो। थैंक यू, बाय बाय।